उन्होंने नजर आते हैं और नकुल वो अभी भी कोशिश तो कर रहे हैं अपनी। क्या ये कोशिश इनकी कामयाब हासिल दिला पाएगी या नहीं? ग्रेड हो किया जा रहा है, एक सही पायदान पर ग्रेड का जाना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेजिट और नकुल इन दोनों के पास जिम्मेदारी आती है, लेकिन चलिए एक प्लेयर को डाउन किया गया। लेजिट का वो ग्रेड काफी लेजिट साइड एरिया पे गया था, बट फाइनली एक डाउन प्लेयर एडविनो वो भी पहुंचे हुए अपने प्लेयर्स के पास, और वहां से एडविनो उनके पास भी एक फिनिश आया जरूर से। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दो घमासान युद्ध एक साथ अलग अलग प्लेसेस पर कन्वर्ट होते नजर आ रही है। एक तरफ आप देखिए गॉडल के प्लेयर, दूसरी तरफ लेजिट को मुश्किल में पड़े हुए, और नकुल के साथ तीसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी यहां से इस मैप के लिए। जॉनथन वो अभी इस वक्त इस गेम से बाहर हुए, बट एडमिनो इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिकॉल हिज टीममेट। चलिए देखते क्या होता है अब। देखिए एडमिनो वहां पे नॉक निकालना चाहते हैं, सामने से प्लेयर है नेबुला के, वो फिनिक्स थे जो इनके बहुत करीब हमें देखने को मिलेंगे, बट एक वो नॉकडाउन टीम नेबुला को भी स्पोर्ट्स को बैकफुट पे भेज सकता है, बट उनकी पूरी टीम ने यहाँ पे पुशिंग कर दिया है स्लैम डालते हुए, और एडमिनो के एचपी वहां पे काफी डाउन। एंगल तो उनके पास काफी बेहतरीन, बट गॉडसी के पीछे से देख लीजिए कवर्स आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो सपोर्ट प्लेयर अपनी पूरी तरीके से वो भूमिका निभाता हुआ, बट एडमिनो चलिए वो घुट्टों पे डालते ही समाप्त किए गए। टीम गॉडलाइक अपने दो प्लेयर्स को यहाँ पे गंवा चुकी थी शुरुआत में, बट उसमें से अगर हम जॉनथन की बात करें फाल पाएंगे, बट नेबुला स्पोर्ट्स ओहो हो टीम गॉडलाइक के गॉडसी के नजदीक है ना एट लास्ट। चलिए एक नॉक वहां पे नोमी का जरूर उन्होंने निकाला था, लेकिन एट लास्ट फिनिक्स ने उनको डाउन किया और उनका भी समापन देखने को मिला एफटीआर के प्लेयर द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, अभी के लिए नोमी वो डाउन है जरूर, लेकिन थोड़ी सी देर होती हुई इस टीम के द्वारा हमें दिखाई दे सकती है। ग्रेनेड क्या वहां पे पैंथर को टेक डाउन कर सकता है? अभी भी वो डैमेज जरूर, बट नॉकडाउन कोई भी प्लेयर नहीं। लेकिन इसी दौरान टीम गॉडलाइक वो भी फाइट्स में इंडल्ज एंड फिनिशेस तो उनकी तरफ से भी निकाले जा रहे हैं, बट टीम्स को स्पॉट किया गया है, और व्हेन समवन स्पॉट्स अ टीम फाइट वहीं से शुरू होती है। गॉडजी उनके खाते में एक और फ्लैग आया है, 6 फिनिशेस के साथ तो अभी तक खेलते हुए टीम गॉडल नजर आई है। जॉनथन वो एक ऐसे सिचुएशन में घिर चुके हैं जहां से वो कहीं भी जाएंगे तो उनकी मुलाकात होगी ही होगी किसी एक ऐसी टीम से जो उनका इंतजार करेगी। हालांकि जॉनथन उन्होंने कॉल जरूर से दिया कि निकलना ज्यादा बेहतर रहेगा, बैक ऑफ करना ज्यादा बेहतर रहेगा। वीएक्सटी के प्लेयर्स भी हैं, वो यहां से निकल तो रहे हैं, लेकिन चलिए कैसे वो व्हीकल को स्विच करके इस पूरे रोटेशन से अपना वो मैं कहूंगा निकला जाएगा, जोन को ग्रैब किया जाएगा। मान्या भी नजर आए, जॉनथन वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपने टीममेट का, शायद वो अब जोन को ग्रैब करेंगे। टीम गॉडलाइक अगर वो जोन के अंदर जाना चाहते हो तो सामने एक बड़ी चुनौती इनके हमें दिखाई दे सकती है। वापस अपने रोटेशन में बदलाव लाया गया, फिर से वो घूम के आगे निकलने की कोशिश है। माना अभी के लिए तो ब्लू डैमेज उनको नहीं करा, तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि टीम गॉडलाइक जोन के अंदर जा सकती है, बट ये पीछे से देख लीजिए टीम एल्टीट्यूड उनके बहुत ज्यादा नजदीक जाते हुए, बट माना की तरफ से वो पलटवार एंड डैमेज हो चुके हैं टीम एल्टीट्यूड के वो प्लेयर। ओहो हो, एंड एडमिनो ने प्राइम को टेक डाउन कर दिया। फिनिशेस निकालने की वो कोशिश है, माने की बात करना चाहता हूं, वहां पे उन्होंने गाइस को घुटनों पे डालते ही चलिए समापन उनका भी, और एक एक करके टीम एल्टीट्यूड के प्लेयर पूरी तरीके से इस मैच से बाहर जाते हुए दिखाई दिए, और 11 फिनिशेस टीम गॉडलाइक के पास हमें देखने को मिल चुका है। और उस चीज की हम बात कर रहे थे कि कम बैक कीजिए, डोमिनेट कीजिए, फाइनली वो गॉडलाइक की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। बट क्या अंत में टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक हमें देखने को मिल सकता है? वो टीम्स जरूर अपने आप को जोन के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रही है, और जोन के सेंटर में ऑलरेडी एक टीम का कब्जा और राज हमें आइको सोल का दिखाई दे रहा है। देखिए आइको सोल का राज तो है, लेकिन चर्चे में तो गॉड लाइक है कृष्णा, मानना पड़ेगा। थी वो हुआ भी, अभी के लिए तो थंडर नजर आ रहे हैं मुझे। हालांकि बिल्कुल सामने हाइड एडवांटेज पे जो टीम है थंडर, उनको निशाने पे लगाने की बिल्कुल कोशिश करते हुए नजर आते। थंडर सामने से वो 3 खिलाड़ी उनके बिल्कुल नजर के सामने से ओझल होने की कोशिश थी। हालांकि वो 3 नहीं, वो 4 है, एक खिलाड़ी बिल्कुल पीछे की तरफ है। और थंडर अपने टीममेट को आप कॉल दिए, क्योंकि यहां पर आपके टीममेट्स का रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार से टीम आइको सोल मेंटालिटी इनकी भी बन चुकी है कि जीत कर ही जाना पड़ेगा। अब हालांकि कवरेज एरिया है तो कोई स्पॉट नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी के लिए जो स्पॉट किया गया है वो कोई और टीम नहीं, वो टीम गॉडल हो सकती थी। हालांकि मान्या वो डाउन है, लेकिन एडमिनो वो चाहेंगे तो जाकर अपने टीममेट को बचा भी सकते हैं। बड़ी मुश्किल हो सकती है अगर मान्या बचे नहीं इस गेम में। देखिए बच जाएंगे, मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। आइको 8 भी अगर पीछे आ रही है तो सारंग हमें देखने को मिलेंगे, एंड जॉनथन वहां पे ऑलरेडी तैयार है फाइट बैक करने के लिए। एंड टीम गॉडलाइक पूरी तरीके से एकजुट हमें दिखाई दे रही है। रिकलिंग के पास यहाँ पे काफी बेहतरीन एंगल है, बट वो गॉडलाइक के इतने नजदीक नहीं है कि फाइट्स यहाँ पे इन दोनों टीम्स की हमें देखने को मिल जाए। एंड सारंग टीम आइको 8 के वो एक प्लेयर जिनके ऊपर स्लैमिंग करने की कोशिश है। एंड गॉडलाइक के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है कि अपनी तरह से पूरा बैक एंड वो क्लियर करना चाहते हैं, बट एडमिनो को जब लगा कि फाइट बैक सामने से हो रहा है, डैमेज हो सकते हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन रणनीति अपनाई। और हमेशा जंग में ना जीतने का मतलब
ये नहीं होता कि आप आगे बढ़ते रहिए, आप सही समय पे कैसे बैक फुट पे जाते हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब जॉनथन वो सारंग के ऊपर बैक टू बैक कनेक्शन बना रहे हैं। सारेक्स वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से रिकनिंग की बात करूं, वो भी तो जोन के अंदर पहुंचना चाहती है। और लास्ट के अगर मैं 3 मैचेस की बात करूं, एशर या फिर जनता भी देख रही थी, वहां पे थोड़ा सा लग रहा था कि फाइट्स में फोर्सफुली जा रही है गॉडलाइक, बहुत सारी चीजें हमें ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दी। बट इस मुकाबले की बात करना चाहता हूं, एक अच्छी रणनीति और रणनीति का अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एडमिनो तो अब वहां पे डाउन है, लेकिन सारंग को भी वहां पे घुटनों पे गिराया जा चुका है। जी हाँ, सारंग अब वो तरीके से खेल तो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मोमेंटम अपना संभाल कर जाते हैं, उनको उनके घुटनों के ऊपर कर दिया गया था। फिर कंपटीशन एक लेवल और ज्यादा डाउन हो सकता है। ठीक इस प्रकार से आप मान्या को देखें, उनको डाउन करने की पूरी साजिश है। हालांकि डाउन हो चुके हैं वो, जब तक कि वो कवरेज एरिया में जाते तब तक मान्या को डाउन किया गया। जॉनथन ही स्विच्ड हिज व्हीकल और अभी गॉडजी के साथ जॉनथन की डुअल एनर्जी देखने को मिलेगी। क्या ये डुओ स्क्वाड कॉम्बिनेशन जाएगा या फिर वो मान्या को बचाएंगे? बिकॉज मान्या का बचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा इस वक्त जॉनथन के लिए। देखिए गॉडजी एंड जॉनथन यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार। साइरेक्स वहां पे डाउन हुए थे, उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है। मान्या ऑलरेडी एलिमिनेट और एडमिनो का भी समापन तो हो चुका है। और टीम अगर मैं बात करना चाहता हूँ आईक्यू 8 बिट की भी है, जिनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। लेकिन अगला जोन तो देखिए क्या बेहतरीन, पूरी तरीके से नीचे शिफ्ट होता हुआ, और वो टीम रिकनिंग के पूरी तरीके से फेवर में। बट गॉडजी वो थोड़ी सी डैमेज है एडमिनो के ऊपर, एंड जॉनथन ओहो माफ कीजिए जॉनथन के ऊपर पूरी अपनी टीम की जिम्मेदारी है। लेकिन अब वो भी डाउन हो चुके हैं, तो गॉडजी एक प्लेयर वहां पे लड़ने की कोशिश करता हुआ। अकेला खिलाड़ी गॉडजी है, शायद से इनके लिए मुश्किल रहेगा इनके लिए पूरा सिचुएशन, क्योंकि जॉनथन उनके एलिमिनेट होने के बाद तो गॉडजी वो अकेले पड़ ही चुके हैं। व्हीकल को स्विच करके अगर वो जाना पसंद भी करते हैं तो फिर कोई तो होगा जो इनको रास्ते में ही स्पॉट कर लेगा। हालांकि जोकर नजर आ रहे हैं मुझे, जोकर के साथ ही साथ थंडर का कॉम्बिनेशन काफी बेहतर रहता है। डुअल कॉम्बिनेशन अगर ये खेले, नकुल को अगर वो मैं कहूंगा डिवाइड कर दे राइट एंगल पे, तो भी एक सही बेहतर एंगल बनता है। और अभी यहां से आप देखें तो जोकर उनके खाते में एक और फिनिश आया। सारंग को खत्म करने के बाद 9 फ्रैग्स टीम आईक्यू सोल के पास हमें देखने को मिल जाता है। जोकर का मोमेंटम अभी भी बरकरार है और इसी प्रकार से थंडर, उनके पास तो कोई खास फिनिशेस आए नहीं है, लेकिन बन चुका है ब्लू का और 50 सेकंड्स का वक्त है। उसके बाद छठवां जोन हमें देखने को मिलेगा। एंड चलिए अब जूसी को यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। बट गॉडजी कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे, मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि सोल उनके ऊपर चार्जिंग करते हुए नकुल के द्वारा गॉडजी को समाप्त किया गया। टीम गॉडलाइक पूरी तरीके से इस मैच से बाहर। लेकिन अब टीम सोल की मैंने कहा था एशर कि एक हाथ प्लेयर जरूर दूर जा सकता है वो रिकॉल करने के लिए। नकुल वो एक प्लेयर है जो दूर गए, और यहाँ पे अब देखिए जोकर का भी नॉक देखने को मिल चुका है। देखिए गॉब्लिन उनकी अगर आप एचपी पे अगर थोड़ी नजर मारे तो कहीं ना कहीं उनकी एचपी के अंदर वो कमी देखने को मिलती है। वो अपने रिकवर कर रहे हैं मेडिकल्स के द्वारा, लेकिन मैं यही कहूंगा उनका बचना थोड़ा मुश्किल था। यहाँ से मुश्किलें बनाई गई गॉब्लिन के लिए, उनको बाहर किया और इसी तरह से टीम गॉडलाइक वो अपने कब्जे में लेते हुए सामने टीम्स को एस्पॉर एलिमिनेट जरूर यहाँ पे हुए हैं, बट रिकॉल आराम से दिया जा सकता है। दूसरी ओर माना एडमिनो एंड जॉनथन। आप बाकी एल्टीट्यूड की बात करूं, केनन की बात करूं, 8 बिट की बात करना चाहता हूं, उनकी तरफ से अब तक खाता हमें खुलता हुआ देखने को नहीं मिला है। जॉनथन अभी भी पूरी तरीके से तैयार वो फाइट्स लेने के लिए। एंड फाइनली हेक्सी को जॉनथन के द्वारा वो यूएमपी से डाउन किया जाएगा। और लेकिन तुरंत वहां पे सारंग भी तो उनके ऊपर अटैक करेंगे। नॉक एंड एलिमिनेशन जॉनथन का भी हुआ जरूर है, बट यहाँ पे सारंग वो मॉली से डैमेज नॉकडाउन होता हुआ प्लेयर। एडमिनो अब तैयार अपने प्लेयर्स के साथ फाइट्स लेने के लिए। देखिए जॉनथन के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे कि मैं कह रहा था रिकॉल तो वहां पे कर दिया जाएगा। एडमिनो ने हेक्सी का वो फिनिश कंफर्मेशन ले लिया है। जी हाँ बिल्कुल, अभी सारंग के लिए मुश्किलें बनाई गई थी। एडमिनो उनका ग्रेड जाता हुआ बिल्कुल सामने ही, अगर उन्होंने एक सटीक ग्रेड दिया तो कहीं ना कहीं वो डैमेज के साथ साथ डाउन भी करेंगे। आगे गए, ये लीजिए एक कंफर्मेशन लेकर आते हुए एडमिनो अपने खाते में एक और फ्रैग दिलाते हुए। और जॉनथन उनके बारे में यही कहूंगा, उनका लक काफी बेहतर था। जैसे ही वो एलिमिनेट हुए उन्हें रिकॉल मिला। अब ये भी जोन के अंदर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे, बट एक टीम इनके सामने ऑलरेडी हमें देखने को मिल जाएगी जो गॉड्स रेन की है। और फाइट टीम गॉडलाइक वर्सेस गॉड्स रेन की देखने को मिल सकती है। प्लेयर 1 के द्वारा वो शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश, शायद एक नॉक प्लेयर हो सकता था, बट डैमेज ही हुआ है। जॉनथन वो अब करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन एडमिनो भी तो वहां पे तैयार है। 3 प्लेयर्स एक साथ, अकेला प्लेयर 1 पुश करता हुआ। और जैसे कि मैंने कहा था कि एडमिनो के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, प्लेयर 1 ने बढ़ाई, उनका नॉकडाउन हमें देखने को मिल चुका है। जी हाँ बिल्कुल, अभी के लिए एडमिनो के लिए मुश्किलें बनती हुई नजर आती है। जॉनथन अपने कंधों पर जिम्मेदारी संभालते हुए, एचपी उनको रिकवर करनी पड़ती है, लेकिन ग्रेनेड आया और जॉनथन डाउन हुए। इसी प्रकार से जॉनथन के डाउन होने के बाद एडमिनो के पास भी वो जिम्मेदारी थी, वो भी डाउन थे। अब बात यह आती है किस तरह से टीम गॉडलाइक इस पूरे सिचुएशन से डील करेगी, क्योंकि यहां से मैं देख सकता हूं एस पावर वो भी गेम से बाहर हुए। होने वाला है। That one name belongs to Jonathan. The Godel Jonathan is here and almostly अगर कहा जाए वो फैक्ट्री साइट्स पे उतरने का पूरा प्रयास होगा। वो सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। मुकाबला काफी क्रूशियल होगा, ध्यान जरूर दिया जाएगा। जॉनथन क्या करने वाले हैं, मौके की तलाश में है। एकेएम के साथ प्रहार करने का प्रयास है। डेफिनेटली यहाँ पे स्पोर्ट किया गया और आप समक्ष हो टीम के, और आपको पता है कि पंप शॉटगन लेके वो खिलाड़ी आपका वेट कर रहा है। होल्ड अप किया जा रहा है, शॉट को स्पोर्ट किया गया। आईक्यू के खिलाड़ी एक प्लेयर का समापन होगा।
कनेक्शन बनाया जरूर है, बट वो जॉनी ने नहीं बनाया, क्योंकि हैक्सी ना वो भी यहाँ पे स्टार्ट करे वीडियो का समापन कर सकते हैं। शक्तिमान हाथों में M249 लेके वो इनके जस्ट फ्रंट पे हैं। नीट का प्रयास कनेक्शन बना जरूर सकता है, लेकिन सटीक उतना तो खास कहा नहीं है नीट। और यहाँ पे संस्कारी के जगह बगल से खिलाड़ियों का आगमन होगा, एक स्टिक आएंगे, संस्कारी को नॉक किया जाएगा। जोनाथन डिपेंड उनके ऊपर होने वाला है, बट अभी के लिए जोनाथन को भी बाहर करेंगे। देखिए जब आप दो प्लेयर्स होते हो ना, whenever you standing with a two man, एक चीज काफी सिंपल होती है। अगर आप दो खिलाड़ियों के साथ हो, डेफिनेटली 4 प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है डोमिनेट करना उस लॉबी के अंदर में। फिर से पुनः इस मुकाबले के अंदर में जोनाथन को बुलाया जाएगा। द गॉडल जोनाथन अगेन इन दिस लॉबी। अब उतरते ही एक खिलाड़ी के समक्ष, वाह ऐसा होता है ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटको, यही हालात है जोनाथन के। मौका मिला उसी से प्रहार, वो कनेक्शन काफी अच्छा खासा था। और देखिए डेफिनेटली ना आखिर एक शुरुआत होगी, बट वो फिनिश पॉइंट किसी और के खेमों में जाएगा। दैट्स संस्कारी। देखिए अभी के लिए मुझे लगा ही था बैटल की स्टार्ट भले ही उनके द्वारा जोनाथन थोड़ा सा स्लो स्टार्ट वो लग रहा है देने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके आसपास के दायरे थोड़े लंबे होंगे। संस्कारी एक और बार आगे जाएगा, मौका मिलने ही वाला था, क्योंकि 1 HP किया गया है। देखिए मौका यहाँ जॉनी को मिलेगा। जॉनी टेकडाउन करने में समझ क्या होंगे, कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली नॉकडाउन निकालेंगे। दैट वाज अ ग्रेट स्प्रे। बिल्कुल देखिए यही उम्मीद थी जोनाथन से कि एक साथ में ना बैक टू बैक वो कुछ और खिलाड़ियों को टेकडाउन करे। देखिए 2 प्लेयर्स को नॉक किया गया। अब इन दोनों खिलाड़ियों को नॉकआउट करने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। जीएमई के हालात थोड़े बिगड़ चुके हैं और मुझे लगता है जीएमई ना ऑलमोस्ट 2 और प्लेयर्स को गवाएंगे। स्पोर्ट किया गया उस लौते नंबर 1 को, और यहाँ पे अभी के लिए गॉडल्स की टीम वो एंटर करेगी सर्कल के अंदर में। उनको पता था सर्कल काफी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल 18 टीम्स अलाइव इन द स्टेज 3 सर्कल यार। तीसरे दौर में 18 टीमें, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अ T1 लॉबी। और आपको पता है ना, आप सब लोग अगर स्ट्रीम पे आ रहे हो, आने से पहले अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जरूर कर दीजिएगा। और ये क्या, माय गुडनेस, आई नेवर थॉट यार, मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा अर्ली एलिमिनेशन वो हमें जॉनी का देखने को मिलेगा। द जोनाथन इज आउटसाइड। संस्कारी इट्स डिपेंड ऑन यू राइट नाउ, क्योंकि आप अकेले खिलाड़ी बचे हो। पहले मौलों का प्रहार करेंगे, इनफैक्ट उसके बाद वो एस्टल के से आगाज करने का प्रयत्न जरूर था, बट डेफिनेटली यहां से रिट्रीट करना होगा, बिकॉज यू आर अलोन हियर। आपके समक्ष वो 4 खिलाड़ी नहीं है खाली, वो पूरी की पूरी अलग अलग टीम्स है जो आपके ऊपर सवार होना चाहती है। और अब IQ 8-bit हैक्सी का भी समापन होगा, सफाया होगा, रिवाइवल देने में कामयाबी होगी। संस्कारी व्हाट आर यू डूइंग? आपने कवरेंस के लिए स्मोक का उपयोग किया है, बट ये आर्टिफिशियल कवर कब तक टिक पाएगा ये कहना काफी मुश्किल है, ज्यादा देर तक ये टिक नहीं पाता। और यही मौका है, थोड़ा पीछे हटना होगा। जस्ट अब उनका आगमन हो रहा है, MM की तरफ से होने वाले एक नीड का प्रयत्न, और हो सकता है कि काफी सटीक वो नीड हो, बट डेफिनेटली वो नीड उतना कुछ खास सटीक है नहीं। पुनः प्रयास करना होगा, क्योंकि नीड्स तो आपके पास 2 देखने को मिल रहे हैं। दैट्स अ इजी वन, कि आपके पास 2 ग्रेनेड्स है, एक भी सटीक बैठा तो समक्ष खड़ी टीम वो आपके समक्ष धीरे धीरे घुटने टेकने लगेंगे। देखिए क्लच अब उनके ऊपर नॉक डाउन गया है। एक प्लेयर को नॉक करने के बाद अब एक और नीड का प्रयास करेंगे, बट इनफैक्ट यहाँ से अच्छे से काम चलाना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। एक और खिलाड़ी को नॉक करेगा, ये 1v2 हो चुका है। अब एक और लास्ट मैन जो आपके समक्ष है, अब अपने इस पतंगे को संभालना पड़ेगा संस्कारी को, एक 1v3 करके दिखाना होगा। और संस्कारी आपके ऊपर डिपेंड करता है, नीड आएगा, 1 HP किया जाएगा, बाकी और भी टीमों का आगमन है। अब डिपेंड करता है कि आप कुछ करके दिखा सकते हो इस बैटल के अंदर में। यही मौका है एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने का, बट जस्ट ही वो रोटेशन काफी लंबा था और एक उमंग थी कि वो गॉडल के उस प्लेयर का समापन कर पाएंगे। पे कुमार उन्होंने डैमेज देने की कोशिश करी, और यहाँ से 8-bit के प्लेयर्स के लिए भी मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही है। लेजेंड वो कोशिश तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कोशिश उनकी कामयाब रहेगी या नहीं? देखिए लेकिन कब तक बच पाएंगे। सामने से एक और टीम ट्रायथा मिलियंस बहुत ज्यादा नजदीक दिखाई दे सकते हैं, उनका स्लैम हमें देखने को मिल सकता है अपार्टमेंट्स की तरफ वो लूट। दूसरी ओर अगर हम देख पा रहे हैं प्राइम ओजी, देखिए जोनाथन को वो टेक डाउन करेंगे, एलिमिनेशन भी एक प्लेयर का वहां पे टीम गॉडलाइक के हो सकता है अगर वहां पे बचाया नहीं गया तो। फिलहाल के लिए अपार्टमेंट्स के फाइट थोड़ा सा इंतजार, बट 36 सेकंड्स का वक्त है, उसके बाद फर्स्ट जोन श्रिंक होता हुआ दिखाई देगा। प्राइम के द्वारा वहां पे एडमिनो को भी टेक डाउन किया गया। जो जोनाथन वहां पे डाउन हुए तो उनको रिवाइवल दिया जा चुका है। एडमिनो अभी भी घुटनों पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन एट लास्ट कहना पड़ेगा कि मान्या तो ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। गॉड से पीछे जाना चाहते हैं, अपने प्लेयर को रिवाइवल वहां पे देना चाहते हैं। इन सामने से टीम FTR वो तो पुश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक ग्रेनेड यहाँ पे चीजें खराब कर सकता है। देखिए गॉड से की नजरें थी, बट नॉकडाउन ये भी एडमिनो वो भी घुटनों पे। और आप जोनाथन विद DBS एकमात्र प्लेयर बचा हुआ, पीछे जाके वो फर्स्ट एड उठाने चाहते हैं, वो बैंडेजेस लेना चाहते हैं, बट एशर वो लूट की कमी फिलहाल के लिए अभी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। मैं तो लूट की कमी क्या आप कह रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि इनके पास इनके टीममेट्स की कमी हो चुकी है। अकेले क्या है ना, बात वही आती है कि अगर ये सिचुएशन अगर सैंडविच सिचुएशन हो जाएगी जोनाथन के लिए तो फिर उनका बचना बड़ा मुश्किल है। स्टेयर्स साइड एरिया पे उन्होंने स्कोप इन किया हुआ है और क्लोज रेंज में ये DBS के तीनों शॉट्स अगर तीनों प्लेयर्स पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये 1v3 का पूरा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। बट अब बात वही आती है कि उस 6 एमुलेशन में किस तरह से जोनाथन अपने आप को बचा कर जाएंगे। HP बहुत कम, यहाँ से उनको अभी बाहर किया जाएगा। देखिए शायद पीछे हटते तो वहां पे जोनाथन बच सकते थे। और वेट करते हैं टीम्स कहां जा रही है। मैं तो फाइट अप का इंतजार कर रहा हूं यार। लेकोब्रिया साइड पे जोनाथन उन्होंने ट्रेस अप किया कि वो यहां आएंगे। आखिर
ये साथ ही हमें क्लोज देखने को मिल रहे हैं और यही मौका है जो इनके लिए है। हाँ, आखिरकार क्लॉन्स देखने को मिल जाएंगे। अंश के पास है, अंश राजीव उनको स्पोर्ट किया गया और मुझे लगा था राजविंदर उनके ऊपर अटैक जा रहे हैं। संस्कारी काफी क्लोज है, एक प्लेयर यहाँ नॉक है, पावर के साथ जॉनथन बरकरार है, साथियों का आगमन होगा। बाकी टीम्स क्या करके दिखाएंगे, बाकी खिलाड़ी हमें क्या करके दर्शाएंगे, अभी के लिए प्लेयर्स क्या कर सकते हैं वो इनके ऊपर होता है। संस्कारी देखिए एक और समापन करेंगे, जॉनथन काफी अच्छा स्टार्ट लिया जाएगा, पिछले मुकाबले से ज्यादा बेटर होगा। बट देखिए एस्पावर उतरते ही बाहर, यार मेरे को ये उम्मीद नहीं थी एस्पावर आते ही यहाँ पे बाहर देखने को मिलेंगे। जॉनथन चलिए कम से कम यहाँ पे एक स्टार्टअप ले लिया गया है। फाइनली दे स्टार्टेड अगेन और अभी के लिए इस मुकाबले के अंदर नए रोटेशंस को टेक करना है, बट उससे पहले यहाँ पे रिवाइवल देना होगा। क्या राजविंदर वो बैकएंड पे हटेंगे? मुझे लगता है ये मौका है उनको पीछे हटना होगा। डेफिनेटली अगर आपको चांस मिल रहा है नॉकडाउन करने का तो आप यहाँ पे करंटली दिखाओगे जरूर, बट द गॉब्लिन अब वो बदला लेने के ऊपर आ चुके हैं। डिवोट जिम्मेदारी कंधों, जूसी को कुछ अच्छा करना होगा। स्टेज 2 का सर्कल देखने को मिलेगा, पशी काफी क्लोज होंगे, फोनिक्स के साथ होंगे और अब टीम्स वो क्लोज अप किया जाएगा आपके लिए। देखिए लेजेंड है, मुझे लग ही रहा था लेजेंड है, अलग अलग हालातों में अलग अलग खिलाड़ियों का आगमन होता है। LFP मैक्स वो क्लोज अप किया गया, करीब या बढ़ाएगी आपके काफी क्लोज देखने को मिलेंगे। संस्कारी को आपने टेक डाउन डाल दिया, जॉनथन आपके समक्ष नॉक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दैट वन मैन वो अलोन बचा हुआ है, इस खिलाड़ी के पास मिनी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टीममेट के पास जाके रिवाइवल देना होगा। बट इतना वक्त छोड़ेंगे नहीं खिलाड़ी आपके लिए और इतना वो समय आपको देंगे नहीं, अब डेफिनेटली वो कनेक्शन यहाँ पे बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।